बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। और नाज़रीन, आज मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि कादिर मुतलक खुदा आप सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें और हम सबों को आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, क्योंकि आज का कलाम जो है वो हमें मेहमान नवाजी के बारे में बताता है, हमें दूसरों की खिदमत के बारे में तालीम देता है। और कादिर मुतलक खुदा हमें ऐसे मेहमान नवाज बनाएं ताकि जो भी हमारे घर में आए वो हमसे खुश होकर जाए और बदले में खुदा हमें बरकत बख्शे। मेरे अजीज़ों, अगर अभी तक आपने जेनेसिस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि खुदा के कलाम की बातें आप तक पहुंच सकें। आज की तिलावतें हमें मेहमान नवाजी के बारे में तालीम देती हैं कि किस तरह हम खुदा के लोगों की खिदमत करके, अपने मेहमानों की खिदमत करके खुदा को खुश कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, आज साल के दौरान 16वें इतवार की जो पहली तिलावत है वो तकवीन की किताब उसके 18वें बाब की पहली आयत में से ली गई है, जिसमें हम सुनेंगे कि किस तरह खुदा जो है अपने फरिश्तों को इब्राहीम के पास भेजता है। और इब्राहीम जब ममरे के बलूतों में खुदा उस पर ज़ाहिर होता है तो वो सख्त गर्मी के दिन होते हैं और 3 फरिश्ते जो हैं वो इब्राहीम के पास जाते हैं। और जब वो दूर से उनको देखता है तो वो ज़मीन तक नीचे झुककर उनको सिजदा करता है और उनको कहता है कि ऐ मेरे आका, मेरे घर में इस खैमे में तशरीफ़ लाओ और यहाँ पर क़याम करो ताकि मैं आपकी खिदमत करूँ। वो उनके लिए पानी का इंतज़ाम करता है, वो उनके हाथ पाँव धुलवाता है और उनको खैमे में बैठने के लिए गुजारिश करता है। वो उनके लिए खाने का इंतज़ाम करता है, ताज़ा बछड़ा ज़िबा करता है, ताज़ा रोटी बनवाता है ताकि वो उनकी खिदमत कर सके। मेरे अजीज़ों, आज की जो दूसरी तिलावत है कुलसियों के नाम पहला ख़त उसका 24 बाब और उसकी 28वीं आयत से ली गई है, जो कि मुक़द्दस पौलुस रसालत के बारे में बयान करता है। और वो बयान करता है कि किस तरह खुदा जो है मुक़द्दस पौलुस रसूल को जो है वो गैर अक़वाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल अपने आप को गैर अक़वाम की खिदमत के लिए पेश करता है, उनके लिए दुख उठाता है, अंजील की बशारत के लिए, अंजील की मनादी के लिए तकालीफ को बर्दाश्त करते हुए अंजील की बशारत को लोगों तक पहुंचाता है। मेरे अजीज़ों, आज की जो तीसरी तिलावत है जो कि अंजील मुक़द्दस है, वो मुक़द्दस लूका के मुताबिक अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 38 से 42वीं आयत में ली गई है, जिसमें हम मरियम और मार्था के बारे में सुनेंगे कि खुदाम यीशु मसीह अपने रसूलों के साथ, शागिर्दों के साथ मरियम और मार्था के घर में जाता है और किस तरह जो है मार्था घर के कामों को सरअंजाम देती है, वो खुदावंद की खिदमत के लिए खाना वगैरह तैयार करती है, जबकि मरियम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठकर खुदा का कलाम सुनती है। और मेरे अजीज़ों, ये दोनों वाक़यात, एक इब्राहीम का वाक़या और जो है एक मरियम और मार्था का वाक़या, ये दोनों वाक़यात जो हैं हमें मेहमान नवाजी का दर्स देते हैं। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, जब हम आज की पहली तिलावत पर गौर ख़ौस करते हैं जो कि तकवीन की किताब उसके 18वें बाब में से ली गई है, तो हमें पता चलता है कि इब्राहीम जो है ममरे के बलूतों के दरख्तों के नीचे जो है अपने खैमे के बाहर बैठा होता है और वो 3 मर्द हजरात को देखता है जो दूर से आते हैं और वो उनको देखकर ज़मीन तक सिजदा करता है और वो खुश हो जाता है कि उसके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं। मेरे अजीज़ों, इब्राहीम की खुशी की इंतहा नहीं होती और ये वहाँ का मशरकी कल्चर है कि वो जब भी किसी के घर में कोई मेहमान आता है तो वो उनके पाँव और हाथ धुलवाते हैं और वो उनकी खिदमत करते हैं। इब्राहीम बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज था। हज़रत इब्राहीम की ये खूबी है कि एक वो बहादुर था, वो खुदा से मोहब्बत करने वाला था, वो खुदा का वफ़ादार शख्स था, वो खुदा की खिदमत करने वाला था। और उसकी खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि हज़रत इब्राहीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज था। और उसकी मेहमान नवाजी की इंतहा देखें कि जब इन 3 अजनबियों को देखता है तो वो उनके लिए खाने का इंतज़ाम करता है, वो ताज़ा बछड़ा जो है वो ज़िबा करता है और वो सारा अपनी बीवी से जो बूढ़ी है उसको कहता है कि वो ताज़ा रोटी बनाएं
ताकि वो उनकी खिदमत करें। और मेरे अजीज़ों, इस खिदमत का सिला देखें कि वो एक अजनबियों की खिदमत करता है, इस तरह के शायद खुदा उसके घर में उतर आया है। और जब वो खुश होते हैं, खाना खाते हैं, तो वो जाते हुए इब्राहीम को बरकत देते हैं कि आने वाले साल में तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा। मेरे अजीज़ों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहमानों को देखकर सख्त नाखुश होते हैं, जो मेहमानों को देखकर उनके चेहरे पर उदासी छा जाती है, मायूसी छा जाती है। वो उनको देखकर शायद ये समझते हैं कि हमारे घर में अभी बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, ये कहाँ से आ गए हैं। उन मेहमानों को देखकर उनका दिल खुशी से नहीं भरता, बल्कि आज का कलाम जो है वो हमें इस बात की तरफ राग़िब करता है कि हमारे घर में कोई भी मेहमान आए, चाहे वो अजनबी है, चाहे हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई मोहताज है, चाहे कोई ज़रूरतमंद है, कोई भी हमारे घर में मेहमान की सूरत में आता है तो हमें उसकी सबसे पहले खिदमत करनी है। हमें अपने मेहमानों का ख्याल रखना है, हमें अपने मेहमानों की इज़्ज़त करनी है, हमें अपने मेहमानों का एहतराम करना है। और जो कुछ भी आपके पास अच्छे से अच्छा है उनको पेश करने की कोशिश करें, ताकि जब वो खुश होंगे, जब उनका दिल खुश होगा तो वो बदले में आपको बरकत देकर जाएंगे, बदले में आपको दुआ देकर जाएंगे। और वो उनकी जो खिदमत है वो आपके लिए बरकत का बाइस होगी। जिस तरह आज की पहली तिलावत में हज़रत इब्राहीम जो है 3 अजनबियों की दिल से खिदमत करता है, ईमान से खिदमत करता है, दिलो जान से, रूह और सच्चाई से खिदमत करता है, तो देखें मेरे अजीज़ों, बदले में उसको बरकत मिलती है। जब खुदा ने हज़रत इब्राहीम को बुलाया तो उस वक्त उसकी उम्र 75 साल की थी, और अब जब खुदा उसको बरकत देने जा रहा है तो उस वक्त उसकी उम्र 100 साल की हो गई। और 25 साल लगे हज़रत इब्राहीम को खुदा की खिदमत करते हुए, खुदा की वफ़ादारी में चलते हुए, खुदा के पीछे चलते हुए। और देखें मेरे अजीज़ों, खुदा खुद आता है इंसानों की सूरत में, मेहमानों की सूरत में, और खुदा आकर अपने बंदे हज़रत इब्राहीम को औलाद की बरकत बख्शता है, जो तमाम बरकतों से आला है, अफजल है और सबसे आला मकाम रखती है। और ये बरकत उसकी ज़िंदगी को बदल के रख देती है। ये बरकत उसका भरोसा खुदा पर और ज़्यादा गहरा करती है। मेरे अजीज़ों, इसी तरह जब हम आज की अंजील मुक़द्दस को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावन यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में आते हैं, और मार्था जो है वो घर के दूसरे काम काज में मसरूफ़ होती है, जबकि मरियम जो है वो खुदाम यीशु मसीह के कदमों में बैठकर कलाम सुनती है। मेरे अजीज़ों, यहूदी रवायात के मुताबिक औरत को किसी मजमे में मर्द हजरात के दरमियान बैठकर जो है ना तो कोई बात करने की इजाज़त होती थी और ना ही कलाम सुनने की इजाज़त होती थी, बल्कि वो पसे पर्दा रहती थी। जिस तरह आज की पहली तिलावत में हमने देखा कि सारा जो है वो खैमा गाह के पिछले हिस्से में थी जहाँ पर औरतें थीं, और हज़रत इब्राहीम जो है वो अकेला 3 अजनबियों की खिदमत करता है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, आए हम आज के कलाम से ये सीखे कि हम हज़रत इब्राहीम की तरह मेहमान नवाज बने और दिल से दूसरों की खिदमत करें। आए मेरे अजीज़ों, हम मरियम की तरह खुदावन के कदमों में बैठकर, खुदावन के घर में जाकर खुदा के कलाम की बातों को सीखें और उस पर अमल करें। और हम मार्था की तरह तरह की फ़िक्रों और तरद्दुद में ना पड़े रहें, बल्कि खुदा की तरफ रजू करें, खुदा की तरफ आएँ ताकि खुदा से बरकत पा सकें। मेरे अजीज़ों, आए हम हर तरह की फ़िक्रों और तरद्दुद से बाहर आकर खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ बनाएं, ताकि हम भी हज़रत इब्राहीम की तरह बरकत पा सकें, मरियम और मार्था की तरह खुदाम की हजूरी को महसूस कर सकें। और सच्चे दिल से जब हम दूसरों की खिदमत करते हैं तो उससे खुदा खुश होता है। जब हम सच्चे दिल से दूसरों की खिदमत करते हैं तो उससे खुदा खुश होता है और खुदा हमें बरकत देता है। मेरे अजीज़ों, आज साल के दौरान 16वें इतवार की ये तिलावतें मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी को तब्दील करेंगी, और आज से आपके घर में कोई भी मेहमान आए तो खुशी से उसको कबूल करें। जो कुछ आपके पास है उसको प्रेजेंट करें, और जो कुछ आप उनकी खिदमत कर सकते हैं दिल से करें, ताकि आपको खुदा की बरकत जो है वो हासिल हो सके, ताकि हम अंजील मुक़द्दस की तालीमात पर अमल करते हुए
दूसरों के लिए खुशी, मुसरत और बरकत का बाइस ठहरे। खुदाम आपको इस इतवार की ढेरों बरक़ात कसरत से नाज़िल फरमाए। और आए मेरे अजीज़ों, हम आज की इन तिलावतों के लिए खुदाम के लिए दुआ करें। ए कादिर मुतलक आसमानी खुदावंद खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम को एक सच्चा, ईमानदार और मेहमान नवाज बनाया, अता करके हम भी हज़रत इब्राहीम के नक्शे कदम पर चलते हुए खुदाम तेरे कलाम की बातों पर अमल करें, वफ़ादारी के साथ तेरे पीछे चलें और जो भी हमारे घर में आए हम उसकी सच्चे दिल से खिदमत करें। ए खुदाम, हमें मरियम की तरह तेरे कलाम को सुनने का फ़ज़ल अता कर। हमें मार्था की तरह 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 की फ़िक्र व तरद्दुद में नहीं, बल्कि खुदाम तेरे कलाम की बातों की तरफ रजू लाने का फ़ज़ल अता कर और बख्श दें कि ये इतवार जो भी ये कलाम सुने उनके लिए बरकत का बाइस ठहरे, उनके लिए तब्दीली का बाइस ठहरे और वो इस कलाम को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इंसान खुदाम तेरे यीशु मसीह के नाम के वसीला से बरकत पाए। सबको छू और ब्लेस कर और इस पाक और मुकद्दस इतवार की बरकत तमाम कलीसिया पर, तमाम लोगों पर जो इस कलाम को सुन रहे हैं उन सब पर नाज़िल फरमा, उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन।